Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of Digital Logic Design. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Agenda of your today's experiment basically include 6 different sections: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, conclusion, and the task assigned. The title of your today's experiment is to implement the NAND and exclusive NOR logic gates on LabVIEW software. Basic equipment needed for the experimentation is LabVIEW software installed on your personal computer. Firstly, we have to look at the theoretical background of this experiment. The first part of our today's experiment is the NAND gate. NAND gate is an electronic circuit which has 2 or more inputs but only one output. If I will talk about the outputs of the NAND gate, then the output of the NAND gate is high only if at least one of its input is low. The output is low only if then all the inputs are high basically. So NAND gate combination है हमारे पास नॉट गेट का और एंड गेट का, क्योंकि इसके अंदर एंड गेट जो है वो फॉलो कर रहा होता है नॉट गेट को. लॉजिकल सिंबल ऑफ नैंड गेट इज डिपिक्टेड इन दिस स्लाइड. अगर मैं बात करती हूँ लॉजिकल सर्किट की नैंड गेट की, तो बेसिकली नैंड गेट हमारे पास जो है वो 2 गेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, एंड गेट का और नॉट गेट का. मैं क्या करूंगी, एंड गेट लगा दी, उसके आगे उसके आउटपुट को इन्वर्ट करने के लिए बेसिकली मैं जो हूँ नॉट गेट लगाऊंगी. मींस एंड गेट जो होगा वो फॉलो कर रहा होगा नॉट गेट को. अगर हम बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट की बात करें तो हमें पता है कि आपके पास जो है वो एंड गेट बेसिकली प्रोडक्ट शो कर रहा होता है 2 इनपुट्स का, और नैंड गेट जो है वो इसका इनवर्स है. तो मैं क्या करूंगी, अपनी दोनों इनपुट्स ए और बी जो मेरे पास हैं उनके प्रोडक्ट का इनवर्स लूंगी. सो बेसिकली मेरे पास बूलियन एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, C इक्वल्स टू A डॉट B का इनवर्स. नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट दी ट्रूथ टेबल ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट, तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन होंगे. ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 2 क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 इनपुट नैंड गेट है. So 2 raised to power 2 equals to 4 कॉम्बिनेशन आ गए. पहले अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करती हूँ तो मेरे पास क्या है 0 0. तो नैंड गेट की ये प्रॉपर्टी है कि इसने तब ऑन होना है जब एटलीस्ट एक इनपुट जो होगी वो 0 होगी. तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में दोनों इनपुट 0 है तो मेरी आउटपुट 1 हो जाएगी. सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या है 0 1 का, उसमें जो है एक इनपुट जो है आप लोगों के पास एटलीस्ट 0 है, सो आउटपुट क्या होगी मेरी 1. थर्ड कॉम्बिनेशन में भी एक इनपुट जो है वो मेरे पास 0 है, सो आउटपुट क्या होगी 1. लास्ट कॉम्बिनेशन में मेरे पास कोई भी इनपुट 0 नहीं है, दोनों इनपुट्स 1 है, तो मेरे पास आउटपुट पे क्या आएगा 0, क्योंकि कोई 0 नहीं है मेरे पास इनपुट पे. सो इफ आई विल टॉक अबाउट दी 3 इनपुट नैंड गेट, तो मेरे पास बेसिकली कितने कॉम्बिनेशन होंगे 2 raised to power 3 which is equals to 8. So 3 input NAND gate के मेरे पास 8 combinations होंगे. उसमें मेरे पास आउटपुट जो है वो तब सिर्फ 1 आ रही होगी जब मेरी एटलीस्ट एक इनपुट 0 होगी. So हमारे पास 7 कॉम्बिनेशन में जो है एक इनपुट एटलीस्ट 0 है, तो सबकी आउटपुट 1 होगी एक्सेप्ट फॉर द लास्ट कॉम्बिनेशन जिसमें आपके पास तीनों इनपुट्स में से एक भी इनपुट जो है वो 0 नहीं है. सो 7 इनपुट्स में आपके पास आउटपुट जो है वो 1 आ रही होगी. नैंड गेट जो है हमारे पास वो फ्रीजर वार्निंग बजर के एप्लीकेशन में यूज होता है. थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कम होती है जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होती है जब टेम्परेचर कम होता है. सो जब थर्मिस्टर का टेम्परेचर कम है तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो हाई होगी. उस केस में आपकी जो नैंड गेट की इनपुट है वो भी ज्यादा होगी. सो नैंड गेट ने एज एन इन्वर्टर वर्क करना है, तो आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा होगा लो सिग्नल्स. अगर आपके पास जो है थर्मिस्टर का टेम्परेचर ज्यादा है तो आपकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी.
जैसे ही वो रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो नैंड गेट की जो इनपुट है वो लो हो जाएगी और नैंड गेट ने एज एन इन्वर्टर वर्क करना है। जब नैंड गेट की इनपुट जो है वो कम हो जाएगी तो आउटपुट हाई होगी, जो हमारे पास हाई सिग्नल शो करेगी और बजर जो है वो बजना स्टार्ट हो जाएगी। Second part of our today's experiment is the exclusive NOR gate. Exclusive NOR gate is the combination of exclusive OR gate followed by an inverter. Its output is true only if the inputs are the same. अगर आपके पास इनपुट 0 0 है तो आउटपुट 1 होगी, अगर आपके पास इनपुट्स 1 1 है तो आउटपुट 1 होगी। लेकिन अगर आपके पास इनपुट्स 0 1 है या 1 0 है, डिफरेंट है एक दूसरे से दोनों इनपुट्स, या ऑनवर्ड तीनों इनपुट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो आपके पास जो है आउटपुट जो है वो 0 आ रही होगी। The schematic symbol of exclusive NOR gate is depicted in this slide. So now if I will talk about the truth table of exclusive NOR gate, तो मेरे पास 2 इनपुट एक्सक्लूसिव नॉट गेट है तो उसके 4 कॉम्बिनेशंस होंगे, बिकॉज 2 raised to power 2 विच इज इक्वल्स टू 4। सो मेरे पास एक्सक्लूसिव नॉट गेट का फिनोमेना ये है कि उसने जब सिमिलर इनपुट्स होंगी तो आउटपुट 1 देनी है और जब डिफरेंट इनपुट्स होंगी तो आउटपुट 0 होगी। सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में दोनों इनपुट्स मेरे पास 0 हैं, सिमिलर इनपुट्स हैं, तो आउटपुट मेरे पास 1 आ रही होगी। सेकेंड में डिफरेंट इनपुट्स हैं तो हमारे पास आउटपुट जो है वो 0 होगी। थर्ड में भी डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट 0 होगी। फोर्थ में आपके पास जो है दोनों इनपुट्स सेम है तो आउटपुट जो है वो 1 होगी। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास है वो बेसिक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्सक्लूसिव नॉट गेट है। एक्सक्लूसिव नॉट गेट हमारे पास तब आउटपुट देता है जब आपके पास जो है वो सिमिलर इनपुट्स हों। तो टू इनपुट कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें आउटपुट जो है वो तब आ रही होती है जब 0 0 होता है और जब 1 1 होता है। हमें पता है 0 और 0 को हम लोग A बार और B बार से शो करते हैं अगर मेरे पास 2 इनपुट्स आ रही हो A और B, और 1 को 2 इनपुट्स के केस में A और B से शो करते हैं। सो अगर मेरे पास मैं बात करती हूँ एक्सक्लूसिव नॉट गेट की आउटपुट के बारे में या बेसिक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो मैं इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करूंगी क्योंकि मेरे पास एक्सक्लूसिव नॉट गेट की आउटपुट जो है वो सिर्फ तब आती है जब A डॉट बी हो या फिर A बार डॉट बी बार हो। ठीक है, दोनों सिमिलर इनपुट्स हो, या तो A बार B बार हो या फिर A और B हो। सो क्या करूंगी मैं, सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन को ड्रॉ करूंगी A डॉट बी को। तो फर्स्ट मेरे पास जो एंड गेट है वो क्या शो कर रहा है, A और B का प्रोडक्ट, वो मेरे पास आउटपुट आ जाएगी फर्स्ट एंड गेट के बाद। सेकेंड एंड गेट जो है वो मेरे पास बेसिकली प्रोडक्ट शो कर रहा है A बार और B बार का। अब A बार और B बार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 नॉट गेट्स लगाए हैं, एक A इनपुट को A बार बनाने के लिए, दूसरा B इनपुट को B बार बनाने के लिए। सेकेंड एंड गेट मैंने क्यों लाया है, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट चाहिए A बार और B बार का। उसके बाद मैं क्या करूंगी, अपनी ओवरऑल गेट के आउटपुट शो करने के लिए मैं इन दोनों इनपुट्स को ऐड कर दूंगी। दोनों इनपुट्स यहाँ पे मेरे पास क्या है, A डॉट बी प्लस A बार डॉट B बार। तो आउटपुट पे मेरे पास एक्सक्लूसिव नॉट गेट की टोटल एक्सप्रेशन आ जाएगा Q इक्वल्स टू A डॉट बी प्लस A बार डॉट B बार। Now if I will talk about the applications of exclusive NOR gate, तो सबसे मेजर यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो हीट एक्सचेंजर टैंक की है, जिसके अंदर 2 फ्लोट सेंसर कनेक्टेड है, एक बॉटम पे कनेक्टेड है और एक हाई लेवल पे कनेक्टेड है। लो लेवल फ्लोट सेंसर आपको तब आउटपुट शो करते हैं जब आपके पास जो है थोड़ा सा वाटर जो है वो अवेलेबल होता है। हाई लेवल फ्लोट सेंसर आपको तब आउटपुट शो करता है जब आपका लेवल ऑफ टैंक जो है वो हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है रेड कलर की एक वायर कनेक्टेड है जिसको आप आर्मेचर कहते हैं। ये इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि अंदर आपके वाटर के अंदर हीट प्रोड्यूस कर रही है, जिससे ही हाई लेवल फ्लोट सेंसर और लो लेवल फ्लोट सेंसर दोनों अपने जो है वो पीक पर पहुंचते हैं। तो मतलब दोनों का लेवल ऑफ वाटर हाई होता है,
तो क्या होता है, आपकी सप्लाई जो है वो कनेक्ट हो जाती है, दोनों लेवल ऑफ वाटर जो है उसके की सप्लाई जो है वो आर्मेचर से कनेक्ट हो जाती है और आर्मेचर जो है वो हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है आपके टैंक के अंदर। क्योंकि आपके पास जो है एक्सक्लूसिव नॉट गेट की प्रॉपर्टी ये है कि उसने तब हाई होना है जब दोनों इनपुट्स उसके पास अवेलेबल होंगी। अब जैसे ही दोनों लो लेवल फ्लोट सेंसर और हाई लेवल फ्लोट सेंसर के पास आउटपुट आएगी, दोनों 1-1 होंगे और हीट का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा टैंक के अंदर, तो आपके पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट की आउटपुट पे 1 शो होगा और अलार्म बजने लग जाएगा कि लेवल ऑफ टैंक भी अचीव हो चुका है, इसके अलावा उसके अंदर हीट भी अवेलेबल है। To implement the two-input NAND gate, we have to move towards the LabVIEW software. LabVIEW software has basically two main windows, front panel and the block diagram. To create the functionality of any program, I have to move towards the block diagram of LabVIEW software. So I will right click on the block diagram, function palette will be open, then I will move towards the Boolean section. And then from this section, I will basically pick the icon of not and, which is basically the NAND. हमें पता है कि यहाँ पर दो इनपुट्स NAND गेट है, तो दो इनपुट्स चाहिए, मीन्स दो स्विचेस चाहिए और एक आउटपुट चाहिए। सो इनपुट और आउटपुट को हम लोग जो है LabVIEW के फ्रंट पैनल पर अटैच करते हैं। सो मैं मूव कर जाऊंगी अपने फ्रंट पैनल की तरफ, फिर मैं राइट करूंगी अपने फ्रंट पैनल पर, तो मेरा कंट्रोल पैलेट ओपन हो जाएगा। देन मैं बूलियन पर जाऊंगी, वहां से मैं एक वर्टिकल टॉगल स्विच लूंगी, उसको रिनेम करूंगी एज ए इनपुट, मीन्स मैं उसको फर्स्ट स्विच या फर्स्ट इनपुट कंसीडर कर रही हूँ। फिर मैं दोबारा राइट क्लिक करूंगी अपने फ्रंट पैनल पर, कंट्रोल पैलेट ओपन हो जाएगा। देन मैं बूलियन पर जाऊंगी, देन मैं पिक करूंगी वर्टिकल टॉगल स्विच अगेन एंड उसको रिनेम कर दूंगी एज बी। देन मैं राइट क्लिक करूंगी, कंट्रोल पैलेट के अंदर मैं बूलियन पर चली जाऊंगी और स्केयर एलईडी पिक कर लूंगी अपनी आउटपुट को रिप्रेजेंट कराने के लिए और उसको नाम दे दूंगी वाई का। सो बेसिकली मेरे पास इनपुट और आउटपुट का सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दोबारा अपने ब्लॉक डायग्राम पर आऊंगी, एलिमेंट्स को अरेंज करूंगी, कनेक्ट करूंगी फर्स्ट स्विच को नैंड गेट की फर्स्ट इनपुट से, सेकेंड स्विच को नैंड गेट की सेकेंड इनपुट से और नैंड गेट की आउटपुट को आउटपुट से। सो ये मेरी जो है सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए फ्रंट पैनल पर अगेन आ जाऊंगी मैं। फ्रंट पैनल की क्या आपके पास नैंड गेट की बेसिकली क्या आपके पास प्रॉपर्टी होती है कि इसने तब हमें आउटपुट शो करानी होती है जब एटलीस्ट एक इनपुट जो हो वो लो हो। सो आई विल क्लिक ऑन द रन कॉन्टिन्यूसली बटन। सो यू कैन सी हमारे पास जब दोनों इनपुट्स ए और बी जो है वो जीरो थी, दोनों लो थी, तो आउटपुट मेरे पास हाई है। अगर मैं एक को ऑन कर देती हूँ, दूसरे को ऑफ रहने देती हूँ, तब भी मेरे पास आउटपुट हाई है। अगर मैं ए को जीरो कर देती हूँ और बी को हाई कर देती हूँ, तब भी मेरे पास आउटपुट आ रही है। अगर मैं दोनों को हाई कर देती हूँ तो मेरे पास आउटपुट जीरो हो जाती है। इस गेट ने सिर्फ तब अपनी आउटपुट नहीं देनी जब दोनों इनपुट्स जो है वो मेरे पास हाई होंगी। नेक्स्ट गेट जो है वो हमारे पास 3 इनपुट नैंड गेट है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हमें अपने फ्रंट पैनल की तरफ जाना पड़ेगा और 3 इनपुट्स अटैच करनी पड़ेंगी और एक आउटपुट अटैच करनी पड़ेगी। सो राइट क्लिक ऑन योर फ्रंट पैनल, कंट्रोल पैलेट विल बी ओपन, then I will pick the vertical toggle switch and rename it as A. Right click again, moving towards Boolean, and pick vertical toggle and rename it as B. Right click, moving towards Boolean, and pick vertical toggle and rename it as C. Then for the representation of output, I will move towards basically the Boolean section again and pick the scare LED for the representation of output. So my front panel is completed. Now I will move towards the block diagram again and I will right click on the block diagram, function palette will be open, then I will move towards the Boolean section and I will pick the compound arithmetic block. ये हमारे पास वो ब्लॉक होता है जब भी हमने कोई 3 इनपुट गेट बनाना होता है। अब 3 इनपुट बनाना है तो मैं इसको नीचे से पकड़ के एक्सपैंड कर दूंगी और फर्स्ट इनपुट को इसकी मैं फर्स्ट से अटैच कर दूंगी, सेकंड को मैं सेकंड से अटैच कर दूंगी, थर्ड को मैं
थर्ड से अटैच कर दूंगी। अब LabVIEW में इटसेल्फ कोई भी 3 इनपुट का NAND गेट अवेलेबल नहीं है, तो हमें जो है सबसे पहले इस कंपाउंड अरिथमेटिक के ब्लॉक को यूज करते हुए एंड बनाना है और उसके आगे हम लोग लगा देंगे नॉट। तो अगर एंड के आगे नॉट लगा दूं तो मेरे पास जो गेट बनता है वो होता है NAND गेट। सो इसको कंपाउंड अरिथमेटिक के ब्लॉक को मैं यूज करूंगी एंड गेट बनाने के लिए। राइट क्लिक करूंगी इस पर और मूव हो जाऊंगी चेंज मोड की तरफ और वहां से मैं एंड को पिक कर लूंगी। अभी फिलहाल जो मेरे पास गेट है वो है 3 इनपुट एंड गेट। इसको NAND बनाने के लिए आगे मैं लगा देती हूँ एक नॉट। सो मूविंग टूवर्ड्स द बूलियन सेक्शन अगेन एंड आई विल पिक द नॉट gate. Connect it and connect the output of NOT gate with the input of the wire. So my block diagram is completed. I will move towards the front panel again. हमें पता है NAND गेट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब तीनों स्विचेस जो हैं ऑफ होंगे तो आपके पास आउटपुट आएगी। ठीक है, अगर एक भी ऑन हो गया है और कि दो जो है वो ऑफ हैं तब भी आउटपुट आएगी। अगर एक स्विच C हमारे पास जो है वो ऑफ स्टेट में है, जीरो स्टेट में, बाकी दोनों ऑन है, तब भी आपके पास आउटपुट आएगी। लेकिन अगर मैं तीनों को ऑन कर देती हूँ तो आउटपुट मेरे पास 0 हो जाएगी। थर्ड गेट जो यहाँ पर हमारे पास है वो बेसिकली 2 इनपुट एक्सक्लूसिव नॉट गेट है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम फ्रंट पैनल पर चले जाते हैं, वहां पे 2 इनपुट्स को पिक करते हैं और एक आउटपुट अटैच करते हैं। फ्रंट पैनल पर राइट क्लिक करूंगी तो कंट्रोल पैलेट ओपन हो जाएगा। वहां पर मैं बूलियन सेक्शन के अंदर जाकर एक वर्टिकल टॉगल स्विच ले लूंगी, उसको रीनेम कर दूंगी एज ए, और एक और वर्टिकल टॉगल स्विच ले लूंगी और रीनेम कर दूंगी एज बी। Then I will right click on the front panel again and pick the LED and rename it as Y. So ये सेक्शन मेरा हो चुका है कंप्लीट। अब ब्लॉक डायग्राम पर शिफ्ट हो जाऊंगी और वहां पर जाके मैं राइट क्लिक करूंगी अपनी ब्लॉक डायग्राम पे। सही है, बूलियन सेक्शन पर जाकर मैं जो हूँ पिक करूंगी वहां से नॉट एक्सक्लूसिव और, ठीक है, एक्सक्लूसिव नॉट गेट अटैच करूंगी फर्स्ट इनपुट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, आउटपुट को आउटपुट से, और रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए मैं दोबारा आ जाऊंगी अपने फ्रंट पैनल की तरफ। अब एक्सक्लूसिव नॉट गेट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसने आपके पास तब इनपुट्स देनी, आउटपुट देनी होती है जब सिमिलर इनपुट्स हों। मतलब अगर ए और बी दोनों ऑफ हैं, 0 हैं, तब आउटपुट जो है मेरे पास आएगी। सही है, अगर एक ऑन हो जाता है और दूसरा ऑफ रहता है तब आउटपुट नहीं आएगी। अगर दोनों ऑन हो जाते हैं तब आपके पास आउटपुट आएगी। तो इस तरह से हम एक्सक्लूसिव नॉट गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी LabVIEW सॉफ्टवेयर पे। From this experiment, we have learned that what is NAND and exclusive NOR gates and how we can implement NAND and exclusive NOR gates on LabVIEW software. Task assigned for this experimentation is listed in the slide. You have to complete this task before the commencement of your next week lab. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me. Good luck. Allah Hafiz.